virtual class learning, and you know that we have already started your second chapter of supplementary, and its name is the thief story. In that, the characters, two main characters are, one is that is Anil, and the other one is Hari Singh. Okay, and you know Hari Singh is a fake name of that thief. So let's see what happened. क्या होता है देखो, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. एक लड़का होता है, ही इज़ अ थिफ वी कैन से, और वो हर बार उसकी एक ही आदत होती है कि लोगों को चीट करके उनके घर से जो भी सामान है उसको लेके भाग जाना. सो दिस टाइम ही कॉट अनिल. इस बार उसको किसको पकड़ा उसने? अनिल. जब अनिल को उसने पकड़ा तो उसके मन में पहला विचार ये आया कि मैं इसको उल्लू बना के चला जाऊँगा. सो रेसलिंग मैच के समय वो लोग मिलते हैं, एक दूसरे से बातें होती है. थीप उसको पूछता है कि मुझे क्या बोलते हैं, आपके घर पे काम करना है. तो अनिल बोलता है कि मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता, आई कांट पे यू. सो फर्दर द थीप आस्क्ड अनिल दैट आई कैन कुक फॉर यू, यू कैन फीड मी, कैन यू फीड मी, मैं तेरे लिए खाना बनाऊंगा, 2 रोटी मुझे तो दे सकता है. तो अनिल से यस. अनिल ने जब उसको हाँ बोला तो ही वॉज रेडी, एंड ऑन हिज फर्स्ट डे ही मेड और ही कुक्ड द फूड. पहले दिन उसने खाना बनाया. इट वॉज नॉट लाइक्ड बाय अनिल. अनिल को अच्छा नहीं लगा. कैसे पता चला अनिल को अच्छा नहीं लगा? क्योंकि उसने वो जो फूड था वो स्ट्रे डॉग्स को दे दिया. फिर जब अनिल आया वापस तो हरी सिंह हैज गिवन वेरी इनोसेंट स्माइल दैट ही यूज्ड टू गिव अदर्स. सिंपल मस्त बहुत ही अच्छी स्माइल दी, जिसको देख के अनिल को लगा कि चलो कोई बात नहीं, लेट इट बी. फिर आगे बोला है कि अनिल उसको बताता है कि आई कैन टीच यू टू कुक फूड, एंड पैरेलली आई विल टीच यू टू लर्न एंड राइट, टू राइट द होल सेंटेंस, हाउ द सेंटेंस वी आर राइटिंग. मैं तुझे ये भी सिखाऊंगा. सो वो जो लड़का होता है, एक्चुअली ही सेड टू अनिल, एक्चुअली इट वॉज जस्ट अ फ्लैटरिंग, एंड ही सेड दैट यस यू आर सो ग्रेटफुल फॉर मी. But in the inner mind, he was thinking that once I am able to know how to read and write, then I will achieve whatever I want. कि मुझे जो चाहिए वो मैं ले सकता हूँ, मुझे जो चाहिए मुझे वो पा सकता हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ना लिखना आएगा, और अभी उसको पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम थी, उसको आता नहीं था. So that is the problem that could be solved by Anil. That is why Hari Singh is saying that I am so much grateful of you. यहाँ तक हमने स्टोरी कंप्लीट की थी. अभी आगे बढ़ते हैं. सो स्टूडेंट्स, इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल. आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, यूजुअली मेकिंग प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day. आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, बट इट नॉट सीम टू माइंड. नाउ द डेली वर्क ऑफ हरी सिंह वॉज स्टार्टेड. He used to make tea for Anil in the morning, and then after Anil went for his work, and the whole day that Hari Singh is remain at home and doing all the household chores. Then that Hari Singh is saying that he went for purchasing the daily groceries as well as some हम लोग बोलते हैं सब्जी लेने जाते हैं, ऐसे वो मार्केट में जाता था. and he used to take about ₹1 profit for himself. और ₹1 का प्रॉफिट तो वो खुद का करता ही था, चोरी, क्योंकि ऑब्वियसली वो थिफ यार, वो चोर था, तो वो चोरी वो करने ही वाला था. तो वो क्या बोल रहा है कि मैं मार्केट में सब कुछ चीज़ें डेली सप्लाईज लेके आता था, बट आई एम एबल टू टेक ₹1 ऑफ प्रॉफिट ऑफ माई सेल्फ फ्रॉम द रुपीज़ और फ्रॉम द मनी गिवन बाय अनिल. अनिल ने जो भी पैसे दिए थे उसमें से ये क्या करता था, थोड़े पैसे निकाल लेता था और अपने लिए रख देता था, बस. फिर क्या, उसके तो मज़े ही मज़े थे. फिर आगे क्या हुआ देखो, यहाँ पे पिक्चर दिया है, देखो किस तरह से यहाँ पे ये जो अनिल है वो हरी सिंह को किस तरह से पढ़ना सिखा रहा है. तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, फुटप्रिंट्स विदाउट फूट, उसमें तुम लोग देख सकते हो. अगर नहीं है तो मैंने तुमको बोला है कि ये बुक मार्केट में नहीं मिल रही, तो यू कैन डाउनलोड इन योर मोबाइल ऑल्सो. सो अभी आगे बढ़ते हैं. क्या हुआ, आगे दिया हुआ है, अनिल मेड मनी बाय हिज फीट्स एंड स्टार्ट्स. ही वुड बोरो वन वीक, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. Here, the sentence you have given,
that Anil made money by fits and starts. Fits and starts is a phrase. It means what? It is not consistent. Anil is not earning consistently. That is why the author is saying that Anil earns fits and starts. Whenever he got any opportunity, at that time he was earning more money. But if suppose there is no opportunity of the job, then at that time he was lending the money from others. So in this week, suppose he has money, then he is spending and enjoying his life. Suppose in the next week he don't have money, then he is lending money from others. That type of schedule that Anil is having. तो अनिल जो था वो मैंने पहले ही बोला, ही वॉज अ वेरी लीन एंड ईजी गाय, इसलिए उसको ऐसे टेंशन नहीं था कि मुझे सेविंग करने चाहिए या मुझे कितना पैसा आ रहा है, उसको मुझे किस तरह से वो सेव करना है, ये वो सोचता नहीं था. इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि मे बी अनिल इज अ राइटर बाय प्रोफेशन. ही वॉज राइटिंग फॉर मैगजीन्स. वो राइटर था, स्टोरीज लिखता था मैगजीन्स के लिए. तो जब उसको एनी पब्लिशर ही वॉज गेट, अगर उसको कोई भी पब्लिशर मिलता था तो फिर वो उसके लिए लिखता था. इस तरह से अनिल का जो डेली रूटीन है वो चल रहा था. फिर क्या हुआ देखो, आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट एक पैराग्राफ छूट गया स्टूडेंट. वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स एंड सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर. एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द mattress. One evening, Hari Singh saw that Anil came home with some bundle of notes in his hand. Seeing this, Hari Singh questioned. Actually, Hari Singh did not question, but Anil told him that my magazine was purchased by a publisher, and that publisher had given the money to me. एक पब्लिशर ने अनिल की बुक परचेस की थी, तो उससे उसको थोड़े बहुत पैसे मिले थे. इसलिए अनिल जो था उसने क्या किया, सिंपली ही टुक द मनी एंड केप्ट अंडर द मैट्रेस. गद्दे के नीचे उसको रख दिया. तो उसका डेली रूटीन था. सॉरी गाइस. फिर बाद में उसने उसको गद्दे के नीचे रख दिया और बस वो चला गया, क्योंकि उसका डेली रूटीन ये था. यू नो दैट अवर इज ऑल्सो डेली रूटीन. हमारा भी डेली रूटीन होता है क्या, कि घर में आते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ ये करने के बाद चलो, यानी कि बिंदास होते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा डेली रूटीन है. वैसे ही अनिल ने वो पैसे लिए, भले वो ज़्यादा पैसे थे, वो भी उसने गद्दे के नीचे रख दिए. पर उसके घर में अभी कौन था, थीप. ये बात से अनिल अनजान था. ओके, बट थीप को तो अच्छा चांस मिल गया कि उसको ये पैसे जो है वो मिल रहे हैं. फिर क्या हुआ देखो, आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. Here Hari Singh is saying that since 1 month I have been working in Anil's home, but still Anil hasn't given any money to me. Apart from he was cheating in that 1 rupee coin in daily supplies, rather than this, he had not cheated anyone else, and that is why he decided to cheat the Anil. इसलिए उसको ऐसा लगा कि मैं 1 महीने से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ना अनिल ने मुझे कुछ पैसे दिए हैं, ना मैंने उससे कभी मांगे हैं. जो मैं 1 रुपया 1 रुपी जो डेली रुपीज़ है वो उसको चोरी करता था मार्केट से, मीन्स चीज़ें डेली रूटीन लेने में, वो खर्च होता था और वही रुपये मुझे मिलता था. अदरवाइज मैंने कुछ भी नहीं लिया. बट दिस टाइम whenever he saw the bundle of notes, जब उसने वो नोट्स का बंडल देखा, तब उसने डिसाइड किया कि अभी मैं ये पैसे जो है वो लेने वाला हूँ, क्योंकि अब तक मैंने अनिल को चीट किया ही नहीं और मेरा नेचर मैं कैसे भूल रहा हूँ, मेरा नेचर मुझे भूलना ही नहीं चाहिए. बट सेकेंड टाइम द सेकेंड थॉट कम्स इन हिज माइंड. दूसरा विचार उसके मन में आया. क्या विचार आया कि अनिल इतना नाइस, अनिल इज अ वेरी नाइस एंड ट्रस्टेबल गाय हैड एवर बीन सीन बाय हरी सिंह. खुद हरी सिंह बोल रहा है कि अनिल इतना ट्रस्टेबल पर्सन था कि उसने कभी देखा ही नहीं था. ऐसा ट्रस्ट वाला पर्सन हरी सिंह ने अपनी लाइफ में नहीं देखा था. क्योंकि कैसे हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि अनिल जो है ही वॉज अ वेरी ट्रस्टेबल पर्सन, क्योंकि अनिल हैज़ गिवन द की ऑफ हिज रूम टू हरी सिंह. उसके रूम की जो चाबी है वो हरी सिंह को दे दी थी, और हरी सिंह जब चाहे उसको लॉक करके ओपन भी, अंदर भी आता था, बाहर भी जाता था, क्योंकि पूरे दिन अनिल तो घर पे होता नहीं था. यानी ऑल इज इन हैंड्स ऑफ हरी सिंह. सब कुछ हरी सिंह के हाथ में था. इसलिए हरी सिंह को ऐसा थोड़े समय के लिए तो ऐसा लगा कि ये उसका ही घर है. इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि अनिल वॉज अ ट्रस्टेबल गाय.
वो इतना ट्रस्टेबल पर्सन था कि उसने अभी तक देखा ही नहीं था कि वो किस तरह से काम कर रहा है। सो इस तरह से उनका डेली रूटीन चलता रहा। देन क्या हुआ देखो, एंड that is why it was so difficult to rob him. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the world. Here there is an observation of Anil. There is an observation of Hari Singh. Hari Singh is saying here that whenever to rob Anil is little bit difficult for Hari Singh because Anil was a very nice guy and he was busy with his daily chores and he has given all the authority to Hari Singh. सारी ऑथोरिटी हरि सिंह को दे दी थी, इसलिए हरि सिंह को ऐसा लगा कि इसको रॉब करना अच्छी बात नहीं है। अभी क्यों अच्छी बात नहीं है देखो, वो बहुत ही ट्रस्टेबल पर्सन था इसलिए नो। यहाँ पे उसका इतना पावरफुल ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट। देखो अनिल हरि सिंह क्या बोल रहा है, हरि सिंह बोल रहा है कि इफ सपोज आई रॉब्ड एनी ग्रीडी पर्सन, अगर मैंने किसी लालची इंसान को लूटा तो क्या होगा, उसको लूटने के बाद वो थोड़ा घबरा जाएगा। ग्रीडी पर्सन को अगर मैं लूटता हूँ तो वो डर जाता है। फिर आगे वो बोल रहा है कि सपोज अनिल जैसे और केयरलेस पर्सन है जैसे अनिल था, अनिल जैसे को लूटना है ना अपने आप में शर्म खाना है। कैसे पता है, अगर वो लूटेगा भी तो अनिल को ही पता नहीं चलेगा कि उसको लूटा गया है। सो यहाँ पे वो बोल रहा है कि इट इज वेरी इजी टू रॉब द ग्रीडी मैन बिकॉज ही वॉज हैविंग द फियर इन हिज माइंड, बट इट इज वेरी हार्ड और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रॉब that careless person like Anil because it was not made any difference for him because Anil was a very careless guy। इसलिए वो यहाँ पे बोल रहा है कि अनिल को रॉब करना है बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि मैं रॉब करके भी जाऊंगा ना तो उसको पता नहीं चलेगा कि वो रॉब हुआ है। फिर क्या होता है देखो, he was the most trusting person I had ever met and sometimes he doesn't even notice he is being robbed and that takes all the pressure out of the world। जो मैंने तुमको बताया वही है, वो बोल रहा है कि इट इज वेरी हार्ड टू रॉब द केयरलेस गाय लाइक अनिल बिकॉज इवन इफ आई रॉब्ड हिम ही कुड नॉट टेक इट इन माइंड, वो ध्यान में लेगा ही नहीं एंड दैट इज द शेमफुल फॉर मी, क्योंकि फिर मेरे पे मुझे शर्म आएगी कि कैसा चोर हूँ मैंने वो बंदे के घर से चोरी की पर उसको पता ही नहीं और पता है तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो इससे चोर की इंसल्ट होती है। ऐसा पहला एक चोर हमने देखा। तो यहाँ पे वो इस तरह से अनिल के बारे में सोच रहा है। फिर क्या होता है देखो, then well it's time I did some real work. I told myself I am out of practice and if I don't take the money he will only waste it on his friend. After all he doesn't even pay me. Second thought come in the mind of Hari Singh. Hari Singh यहाँ पे बोल रहा है कि I have to do my real work, मुझे मेरा रियल वर्क करना चाहिए। Now what is its real work? उसका रियल काम क्या था? टू थेफ्ट, चोरी करना। ओके, तो वो बोल रहा है कि मुझे अनिल से ये पैसे लेने ही हैं और वैसे भी अगर मैं भी नहीं लूँगा तो अनिल क्या करेगा, दोस्तों के ऊपर उड़ा देगा, तो इससे अच्छा मैं ही ले लूँ। वैसे भी अनिल ने मुझे बहुत दिनों से सैलरी भी नहीं दी है, तो अगर मैं पैसे लेता भी हूँ तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे जो थॉट्स हैं उसके किसके मन में चल रही है, हरि सिंह के मन में चल रहे हैं। फिर क्या होता है स्टूडेंट, सी हियर आर सम क्वेश्चन आंसर्स। Whenever you are in standard 9 at that time you are ignoring these questions, but this time you have to take it seriously because these questions are also coming in exam। तो ये क्वेश्चन जो है तुमको शायद दिखेंगे नहीं पर ऑरेंज कलर के हैं, वो तुमको लिखने हैं। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं स्टोरी के। क्या दिया हुआ है इसमें, Anil was asleep। Now the story begins। Anil was asleep। A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed। I sat up on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow। Slipping out of the blanket, I crept up to the bed। Anil was sleeping peacefully। His face was clear and unlined। Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars। My hands slid under the mattress, searching for the notes। When I found them, I drew them out without a sound। Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me। I was startled and quickly crawled out of the room। When I was on the road, I began to run। I had the notes at my waist, held there by the string of my pyjamas। I slowed down to walk and counted the notes, 600 rupees in 50s। I could live like an oil rich Arab for a big auto।
Now the story begins. What the story? You know that Hari Singh already decided to rob Anil. That is why he had made some plannings for it. At that night, when Anil was sleeping, he went in Anil's room. That Hari Singh was could not able to sleep on that night because he want to rob that Anil. तो फिर क्या होता है देखो, वो उसके रूम में गया. अनिल वॉज स्लेप्ट साउंडली. वो बहुत ही शांति से सो रहा था, पर चोर के मन में थोड़ी सी डर तो होती है. उसने मैट्रेस के नीचे एक्चुअली हिज अटेंशन मीन्स हिज आई विल बी ऑन अनिल. वो रहेगी किसके ऊपर? अनिल के ऊपर. बट एक्चुअली हिज हैंड इज सर्चिंग अंडर द मैट्रेस. उसका हाथ ऐसे ऐसे वो इस तरह से ढूंढ रहा था. जब अनिल को उसने देखा कि ये सो रहा है तो उसने वो पैसे ले लिए और वो सीधा बाहर भागा. सबसे पहले ही वेंट टू रेलवे स्टेशन. ये क्वेश्चन भी आता है ना एट फर्स्ट वेयर ही वेंट. तो ही वेंट टू रेलवे स्टेशन, क्योंकि तुमको पता है चोर पहले रेलवे स्टेशन ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे घूमेगा तो कोई भी पकड़ लेगा. वो रेलवे स्टेशन गया. रास्ते में वो पैसे को काउंट कर रहा था. ही फाउंड दैट इट वॉज ₹600 इन द नोट्स ऑफ 50s. यानी 50s के सारे नोट्स थे. ऐसे भी पूछा जाता है कि ₹600 थे, बट उनका डिनोमिनेशन क्या था? तो इट्स डिनोमिनेशन वॉज इन द टर्म ऑफ 50s. 50 के सारे नोट्स थे. उसने काउंट किए. इट वॉज 600. सो ही थॉट दैट ही वॉज लाइक ऑयल रिच अरब्स. यू नो अरब्स जो पीपल होते हैं, ओके, उनके पास बहुत पैसा होता है क्योंकि उनके ऑयल की बड़ी बड़ी माइंस होती है. तो हरी सिंह को ऐसा लगा कि फॉर वीक और 2 मोर देन 2 और वी कैन से 15 दिनों तक मैं मस्त पैसे रिच एकदम बोलते हैं लाइक अ रिच मैन आई एंजॉय माई लाइफ. तो उसने ऐसा सोचा और वो रास्ते से चल रहा था. उसने वो पैसे लिए, यहाँ पे वेस्ट के अंदर ऐसे पैंट के अंदर ऐसे घुसा दिए और वो चलने लगा. कहाँ चलने लगा? वो रेलवे स्टेशन की ओर. और उसने पैसे कहाँ छुपाए थे? वेस्ट यानी कमर के वहाँ पे उसने उसको पैसों को रख दिया. फिर क्या हुआ देखो. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, and but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages, and I hesitated. For some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. So here Hari Singh is saying that whenever he reached at the railway station, he is saying that as a thief could never buy a ticket from the ticket that window. उनको ज़रूरत ही नहीं होती ना डायरेक्ट चढ़ जाना, कहीं पे भी उतर जाना. ओके, सो यहाँ पे हरी सिंह को बोल रहा है कि मैंने मेरी लाइफ में कभी टिकट नहीं लिया, तो अभी मैं क्या लूँगा? डायरेक्टली स्ट्रेट इवेंट टू इन टुवर्ड्स द ट्रेन ओनली. वो ट्रेन की ओर गए. कौन सी ट्रेन थी? लखनऊ एक्सप्रेस. याद रखो कौन सी ट्रेन जा रही थी तब? लखनऊ एक्सप्रेस. और इट वॉज रिसेंटली स्टार्टेड. तुमको पता है ना शाहरुख खान की मूवी में वो हाथ देता है हीरोइन को, फिर वो आराम से आती है. फिर दूसरा चेन्नई एक्सप्रेस में तुमने देखा है, बस वही स्पीड था ट्रेन का. हरी सिंह ने उसको देखा कि इसने अभी ट्रेन में स्पीड अभी पिकअप पकड़ा नहीं है, तब तक मैं उसमें चला जाऊंगा. उसके माइंड में थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा था कि क्या करूँ, मैं जाऊँ कि नहीं. अभी क्या हेजिटेशन हो रहा था? क्यों हेजिटेशन हो रहा था जो अब तक उसने किसी के लिए नहीं किया? सो व्हाई ही शुड हैव द हेजिटेशन अबाउट अनिल ओनली? क्यों है ये? तुम लोग भी अभी तुमको भी गेस करना है कि क्यों उसके माइंड में ऐसा हेजिटेशन क्यों था? क्योंकि उसने अब तक कितने लोगों को लूटा था. तो व्हाई ही वाज ओनली वरिंग अबाउट अनिल? अनिल के बारे में उसके मन में इतनी एंजाइटी क्यों थी? वही ये देखने जैसा है. तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि देखो कि व्हाट इज द रीजन आई कांट एक्सप्लेन. वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा था बिकॉज ही वाज हिमसेल्फ कंफ्यूज्ड इन दैट. वो खुद इतना कंफ्यूज था कि क्या बोल रहा है मुझे. मेरे पैर जो है, मेरा माइंड तो चाहता है कि मैं ट्रेन में बैठूं, पर मेरे पैर मुझे बोल रहे नहीं हरी सिंह रुक जा, तुझे नहीं जाना चाहिए. तो क्या हो रहा है वो भी ही वाज अनेबल टू अंडरस्टैंड. वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है. फिर क्या हुआ देखो. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help, and I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had brought. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. अभी ट्रेन वॉज गॉन, ट्रेन चली गई. फिर बाद में क्या हुआ देखो. यू नो दैट व्हेनेवर देयर इज अ टाइम ऑफ द ट्रेन इज रीचिंग टू द प्लेटफॉर्म, सो द प्लेटफॉर्म इज अ क्राउड देयर. बहुत भीड़ होती है. वंस द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म लुक्स लाइक अ डेजर्टेड प्लेस. डेजर्टेड मीन्स हियर नॉट डेजर्ट. डेजर्टेड मीन्स नो वन इज देयर. कोई नहीं रहता है क्योंकि ज़्यादा पैसेंजर तो चले जाते हैं.
दैट इज वाई यहाँ पे डेजर्टेड का मीनिंग तुम लोग को डेजर्ट खाने का तो लेना ही नहीं, और जो क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे वो डेजर्ट होती है ना, मिट्टी होती है राजस्थान, उस तरह का नहीं लेना। डेजर्टेड इट मीन्स दैट हियर कि प्लेटफॉर्म खाली था, कोई था ही नहीं, अनिल अकेला बैठा था। अनिल ने सोचा कि अब तक मेरे फ्रेंड्स भी मेरे पास नहीं थे, ओके, अगर फ्रेंड्स होते तो वो मुसीबत में फ्रेंड्स काम में आते हैं, और अनिल ऐसा भी नहीं चाहता था कि वो किसी फ्रेंड्स के घर पे जाए, ओके, अनिल की ये भी इच्छा नहीं थी कि वो किसी फ्रेंड्स के घर पे जाए। फिर बाद में उसने सोचा कि अभी मैं करूँ तो क्या करूँ, ना मैं यहाँ किसी को जानता हूँ, ना मेरे यहाँ पे कोई रिलेटिव है, एक बंदा है जिसको मैं जानता हूँ और वो है अनिल, और उसके घर पे तो मैं जा नहीं सकता, क्यों, क्योंकि उसको तो मैंने लूटा है ना भाई, कैसे जाऊँ। सो ही वॉज ए हेजिटेशन इन हिज माइंड, बहुत उसको ऐसे डर लग रहा था कि वो एक ही बंदा था, उसको भी मैंने अभी चोरी कर ली, अभी जाऊँ तो कैसे जाऊँ, तो उसके मन में ऐसे विचार जो है वो चल रहे थे। फिर उसने क्या किया, एक विचार उसके मन में आया कि द यू नो गाइस दैट नियर बाय एरिया ऑफ द स्टेशन द होटल्स विल बी देयर, वी कैन कॉल देम रेस्ट रूम्स, ऐसे गेस्ट रूम ऐसा सब होता है, वहाँ पे हम लोग कभी कभी अपने को थोड़ी देर रुकना हो या हॉल्टा लेना हो तो अपने रुकते हैं। तो अनिल ने थोड़ी देर के लिए सोचा कि मैं आसपास के होटल्स में रुक जाऊँ। दूसरे ही वक्त उसको विचार है कि नहीं, मुझे वहाँ पे भी नहीं रुकना है, क्यों, क्योंकि वो एक क्या बोलते हैं प्रूफ हो जाएगा, वो कुछ ना कुछ छोड़ देगा वहाँ पे, इसलिए उसने सोचा कि मुझे कहीं रुकना नहीं है, मुझे एक तो अनिल के पास जाना है या फिर ये शहर छोड़ के जाना है। तो वो जो है वो बाजार की ओर मुड़ा, यानी उसने रेलवे स्टेशन छोड़ दिया, फिर वो कहाँ जा रहा है, अभी बाजार की ओर जा रहा है। फिर उसने क्या देखा, देखो वहाँ पे, इन माई शॉर्ट करियर एज अ thief I had made a study of men's faces when they had lost their goods. Very nice. thief को पता ही होता है, तुमको पता है जब हमारी चीज चोरी हो जाती है तो हम लोग डरे डरे से हो जाते हैं, हमको कुछ सोचता नहीं है। वो बोल रहा है कि मेरी लाइफ में एज अ thief मैंने ये तो नोटिस किया ही था कि जब किसी की चीज चोरी होती है, गुड्स है ना चीजें, उसका सामान लगेज, तो उसका फेस कैसे होता है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द ग्रीडी मैन शोड फियर, अगर कोई लालची पर्सन हो तो वो डर जाता है, क्योंकि उसके पास पहले ही इतना सारा है, एक चला गया तो वो दूसरा संभालने लगता है। तो ग्रीडी मैन के फेस पे अगर उसका सामान कोई चोरी हो जाता है तो फियर आ जाती है, डर। सेकंड वो बोल रहा है कि द रिच मैन शोड एंगर, और जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं ना वो डरते तो नहीं पर उनको गुस्सा बहुत आता है, क्यों, कि मेरे पैसे गए कैसे और उसकी हिम्मत कैसे हुई, दैट टाइप ऑफ एंगर अराइज इन द माइंड्स ऑफ रिच पीपल। ये किसको ऑब्जर्वेशन है, हरि सिंह का। फिर आगे वो क्या बोल रहा है, द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, जैसे हम लोग चोरी कर चले, सपोज हमारे कोई चीज चोरी हो गई, जाने दे भैया क्या है ना, गई क्या करोगे, ऐसे समझने का ये मैंने खर्चा कर दिया था, वी आर सपोज टू मेक द कॉम्प्रोमाइज विद एवरीथिंग। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि पुअर जो होता है वो क्या करता है, एक्सेप्टेंस बताता है, जाने दो। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, whenever there is observation of the Hari Singh over all the kinds of person, if the greedy man was supposed to cheat by or robbed by something, then he shows fear, okay, then if suppose the we can say what another one is, rich man shows anger and the poor person showed acceptance, इस तरह का ये अनिल का ऑब्जर्वेशन था। बट यहाँ पे वो बोल रहा है देखो, but I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust. उसको ये बात पता थी कि अनिल के फेस पे क्या आएगा, अगर उसको पता भी चलेगा कि मैंने चोरी की है तो वो दुखी हो जाएगा और उसको ऐसा लगेगा कि मेरा विश्वास जो है किसी ने ले लिया, यानी मिसट्रस्ट हो गया, ताकि उसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं था। तो ये जो है ये यहाँ का किसका ऑब्जर्वेशन है, हरि सिंह का। अगेन द चैप्टर इज रिमेनिंग स्टूडेंट, वेरी नाइस चैप्टर नो। सो हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, बट यू नो वी हैव सम टाइम लिमिट। अगर क्लास रेगुलर होता तो मैं किसी का भी ले लेती, पर अभी पॉसिबल नहीं है बेटा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक तुमको स्टोरी समझ में आई होगी, मैं यहाँ पे मेरा लेक्चर एंड करती हूँ, बट उससे पहले तुमको ये काफ़ी सारा लेसन हमने कंप्लीट किया, एक बार उसको रीड करना है। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कंप्लीट दिस लेसन, ओके। टिल देन बाय बेटा।